गुड मॉर्निंग क्लास 4। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं 7th टीथ एंड टंग, जिसमें हमने रीडिंग पोर्शन कर लिया है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट वाला आपको टिक करना है। द लास्ट 4 टीथ्स, जो लास्ट के 4 दांत है, दैट कम आउट बिटवीन द एजेस ऑफ 20 एंड 30, जो आपकी किस उम्र में निकलते हैं? 20 से 30 साल की उम्र में, यानी कि 20 के बाद और 30 से पहले जो दांत निकलते हैं उनको कौन से दांत बोलते हैं? इंसीजर सबसे पहले आते हैं, कैनिन्स। इंसीजर्स के बाद आते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ ऐसे दांत है जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में आते हैं। कौन से दांत होते हैं? विजडम टीथ। ओके, लास्ट के 4 टीथ हैं जो मोलर्स के भी बाद आते हैं, उनको कौन से बोलते हैं? विजडम टीथ। ओके, द सेंटर पार्ट ऑफ ईच टूथ, हर एक दांत का, यानी कि आपके जबड़े में जितने भी दांत हैं उनके सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं? उनका जो सेंटर पार्ट होता है जिसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, मांसपेशियां होती हैं जो दांत को जकड़ के रखती हैं और दांतों को क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल्स या फिर जो जरूरी, जैसे दांतों के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम जरूरी होता है। तो ये जो सेंटर पार्ट है इसका काम क्या होता है? दांतों तक कैल्शियम पहुंचाना, है ना। तो उसका जो सेंटर पार्ट है, हर दांत का जो सेंटर पार्ट है वो क्या कहलाता है? पल्प। क्या कहलाता है? पल्प। आपने जो पीछे डायग्राम किया था उसमें भी आपने देखा होगा सेंटर में कौन सा पोर्शन था? पल्प वाला। ओके, अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें स्टेटमेंट दी है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ टीथ अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज इज ओल्ड सो कोल्ड। जब 3 साल का बच्चा हो जाता है उसके दांत निकलते हैं, उसके दांतों का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक तो वो बच्चा, ठीक है, उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो दांत टूट कर दूसरे दोबारा नए वाले आते हैं ना, तो उनको कौन से दांत बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ, है ना, बोलते हैं ना। हमने पहले भी पढ़ा था मिल्क टीथ दूध के दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर बाद में नए दांत आती हैं, है ना। सेकंड पोर्शन देखिए, डैश होल्स आर टीथ, हमारे दांतों को क्या पकड़ के रखते हैं? हमारे दांतों को कौन पकड़ के रखता है? हमारे जो जर्म्स है ना, वो पकड़ के रखते हैं। जो हमारे जबड़े में ऊपर जो मांसपेशियों वाला हिस्सा है या फिर स्किन वाला हिस्सा है, वो क्या है? हमारे दांतों को पकड़ के रखता है ना। थर्ड देखिए, द डैश इज सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट हम किससे पता लगाते हैं? उसको खाकर। और खाते वक्त हमें कैसे उसका टेस्ट पता चलता है? हमारी जो टंग है उस पे क्या होते हैं? दाने होते हैं ना, रेड वाले, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे जो जीभ है उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना, रेड रेड जो होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो आर टंग इज द सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट, है ना। जो हमारी टंग है वो क्या होती है? सेंस ऑर्गन होती है ना। डैश रिमूव्स द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग। हमने पढ़ा था कि ब्रशिंग के बाद भी जो खाना रह जाता है उसको कैसे निकालते हैं हम? कोई एक धागा लेते हैं, उसको क्या करते हैं? स्पेस में रखते हैं, जो दांतों के बीच में स्पेस होता है उसमें रखते हैं और फिर उसको आगे पीछे करते हैं, जिससे बचा हुआ खाना निकल जाता है दांतों से। तो उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे फ्लोसिंग, है ना। आप सभी को याद होगा, आप लोगों को ये करने हैं, ठीक है, फेयर नोटबुक में करने हैं। अब देखिए सी पार्ट, सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। हमें अलग जो है, इन चारों में से जो अलग है उसको बताना है और रीजन भी देना है। देखिए इंसीजर्स, हमारे आगे के 4 दांत होते हैं। कैनिन्स, हमारे इंसीजर के साइड में जो दांत होते हैं ना, 2, हर एक जबड़े में कितने होते हैं? 2। एंड मोलर्स क्या होते हैं? सबसे पीछे वाले जो 6 दांत होते हैं हर एक जबड़े में, उसको बोला जाता है। लेकिन यीस्ट क्या होता है?
यीस्ट, फफूंदी टाइप, है ना। यीस्ट क्या होता है? खाना पकाने के लिए एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा सा जीव जिसको हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं देख सकते, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे दांतों का एक टाइप नहीं है बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इंसीजर्स, कैनिन्स एंड मोलर्स, ये क्या है? दांत के हमारे टाइप है। ये दीज आर काइंड्स ऑफ टीथ, है ना। ठीक है। अब देखिए सेकंड, एनिमल, डेंटाइन, पल्प एंड टंग। जो हमारा एनिमल है वो क्या है? हमारे दांतों का ऊपरी हिस्सा है। डेंटाइन हमारे दांतों का हिस्सा है। पल्प जो है वो सेंटर पार्ट है। लेकिन टंग क्या है? हमारे दांतों से अलग है। ये तीनों क्या है? दांत के हिस्से। लेकिन ये क्या है? हमारा टेस्ट ऑर्गन है ना। हमने अभी किया था ना, द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है? टंग होता है। और ये सारे जो तीन हैं ये किसके लिए होते हैं? दांतों का हिस्सा होते हैं। तो रीजन क्या होगा? टंग इज द सेंस ऑर्गन एंड द अदर थ्री आर द पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है। थर्ड देखिए, आइसक्रीम, कैरेट, रेडिश एंड एप्पल। कैरेट, रेडिश एंड एप्पल, इनको हम क्या कर सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं, है ना। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। हम इनको क्या कर सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम और एक और चीज इसमें क्या है? ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आते हैं, लेकिन आइसक्रीम हमारी फ्रूट और वेजिटेबल में नहीं आती, राइट। तो इसीलिए आइसक्रीम क्या होगी? हमारी ओड वन। ठीक है। इसके बाद डी पार्ट देखिए, आप लोगों ने लेसन में किया है कि ये कौन कौन सी तरह के दांत हैं। आपको इनके यहाँ पे नाम दिखाने हैं, ठीक है। ये कौन से वाला दांत होता है, ये कौन से वाला होता है, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, ठीक है। ये होता है हमारा इंसीजर, आगे के 4 दांत। फिर आते हैं कैनिन्स जो बहुत नुकीले होते हैं, है ना। ये कौन से होते हैं? कैनिन्स। और ये होते हैं फ्लैट दांत जो हमारे 4 होते हैं हर एक जबड़े में। इनका काम क्या होता है? चबाना या फाड़ना कहते हैं हम, ठीक है। ये कौन से होते हैं? प्रीमोलर होते हैं। और ये कौन से होते हैं? प्रीमोलर के कंपैरिजन में ये ज्यादा चौड़े होते हैं, है ना। लास्ट के 6 दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मोलर्स होते हैं। आपको इनके नाम लिखने हैं खुद से फिर नोटबुक में, ओके। अब देखिए ई पार्ट भी है। ई पार्ट में आपको इन डॉट्स को मिलाना है और इनमें कलर भी कीजिएगा। जो आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको उधर कलर भी करना है और इनके नाम भी बताने हैं, ओके। आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ये आपको खुद करना है, ओके। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। ये सेकंड क्या है? दांत का एक टाइप है। हमने यहाँ पे भी देखा ये कौन सा है? प्रीमोलर है। आपको इसको कंप्लीट करना है, कलर करना है और नाम बताना है, ओके, ठीक है। एफ पार्ट है। एफ पार्ट में आपसे पूछा गया है ये कौन से दांत होते हैं, ये 2 जो है ये कौन से होते हैं और ये 3 जो है ये कौन से होते हैं, ये वाला कौन सा होता है। हमने पढ़ा है 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। आपको ये सारे खुद से फिल करने हैं, आपको बताना पड़ेगा। आपकी नोटबुक में पीछे दिया गया है, सॉरी नोटबुक नहीं, बुक में आपको पीछे दिखाया गया है कि कौन सा दांत कहाँ पर होता है। आपको इसकी हेल्प से ये कंप्लीट करना है, ओके। आपका आज का इतना ही होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज जो सेक्शन बी है वो हम कल करेंगे, ओके। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर फिर समझाऊंगी, ठीक है। आपको तब तक ये वाला काम करना है और लेसन को रिवाइज भी करना है, ओके। सो थैंक यू क्लास।